ये थे दिल्ली की 7 लोकसभा सीट के समीकरण। अब देखना दिलचस्प होगा कि 25 मई के मतदान के बाद जब 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे तो दिलवालों की कहे जाने वाली दिल्ली पर आखिर किसका कब्जा होगा। देश की राजधानी दिल्ली में अब कुछ ही समय बाद यानी कि 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में चुनावी प्रचार का दौर अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। इसके लिए दिल्ली में प्रत्याशियों के अब चुनाव प्रचार का दौर थम गया है, यानी कि अब कोई भी राजनीतिक दल किसी भी प्रकार से जनसभाओं का आयोजन नहीं कर सकेगा। यहाँ इंडिया अलायंस के तहत में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी सभी 7 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार क्लीन स्वीप करने का दावा कर रही है। राजधानी दिल्ली में इस बार का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2019 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर 7 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने केवल उत्तर पूर्वी सीट को छोड़कर दिल्ली की सारी सीटों पर प्रत्याशियों को बदल दिया है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तहत में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होना है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि किस सीट पर क्या समीकरण है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से नॉर्थ ईस्ट संसदीय सीट सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर हर किसी की नजर है, क्योंकि उत्तर पूर्वी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस के कन्हैया कुमार हैं। मनोज तिवारी भोजपुरी सिनेमा के गायक और सुपरस्टार भी हैं, लेकिन अब वो राजनीति में भी अपनी पकड़ बना चुके हैं, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं कन्हैया कुमार ने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की और अब राहुल गांधी उन पर काफी भरोसा जता रहे हैं। इस सीट में अधिकतर मतदाता ऐसे हैं जो पूर्वांचल के रहने वाले हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को लगातार तीसरी बार टिकट दिया है। वहीं उनके सामने कांग्रेस ने चर्चित छात्र नेता कन्हैया कुमार को खड़ा किया है। दोनों का ताल्लुक बिहार से है, मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बिहार के नेताओं को टिकट दिया है। दोनों नेता भले ही बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी राजनीति दिल्ली से ही शुरू हुई है। इससे यह मुकाबला और भी रोचक हो गया है। उत्तर पूर्वी सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से अधिकतर विधानसभा आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। यह दिल्ली की सबसे घनी आबादी वाली क्षेत्रों में से एक है। इस लोकसभा सीट में मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। साथ ही उत्तराखंड और पूर्वांचल के लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी के खिलाफ में दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित कांग्रेस से प्रत्याशी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अगर वही बात हम नई दिल्ली लोकसभा सीट की करें तो नई दिल्ली की लोकसभा सीट राजधानी की वीवीआईपी सीटों में से एक है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी यहीं रहते हैं। इस बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बासुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती के बीच में कड़ी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस सीट से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बासुरी स्वराज को प्रत्याशी बनाया है। बासुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी की गद्दावर नेता रही विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी है। नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज को मौका दिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती को टिकट दिया है, और खास बात यह है कि ये दोनों ही पेशे से वकील हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत में इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती पर दांव लगाया है। इस सीट से दोनों प्रत्याशी पेशे से वकील हैं, और दोनों दलों के समक्ष मत प्रतिशत बढ़ाना चुनौती होगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होने से समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। स्थानीय स्तर पर दोनों नेता सामान्य जस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और दोनों प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग और छोटी जनसभाओं के माध्यम से अपने पक्ष में माहौल बनाने में भी जुटे थे। नई दिल्ली सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में करोल बाग और पटेल नगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं, जो नई दिल्ली के अंतर्गत आती हैं। बाकी 8 विधानसभा क्षेत्र में मिश्रित कल्चर के मतदाता हैं। दिल्ली कैंट के इलाके में अधिकांशतः भारतीय सेना के लोग रहते हैं। यहाँ कुछ पुराने गांव भी हैं। नई दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश 2 ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जिसकी सीमा दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से सटी हुई है। इसके बाद अगर हम चांदनी लोकसभा सीट की बात करें तो चांदनी लोकसभा सीट दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक है। यह लोकसभा सीट दिल्ली व देश में ही नहीं
बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर हुए पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से सांसद थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वैश्य नेता प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। अब उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल से होगा। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ सभी सामान्य सीट हैं। इस लोकसभा सीट के 75% मतदाता साक्षर की श्रेणी में आते हैं। इस लोकसभा सीट में 20.34% मुसलमान हैं, तो वहीं 21.14% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारी संगठन के नेता प्रवीण खंडेलवाल और कांग्रेस ने पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स के महासचिव हैं। चांदनी चौक व्यापारियों का अड्डा माना जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र में प्रवीण खंडेलवाल की मजबूत पकड़ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। जेपी अग्रवाल लोकसभा में उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में नेताओं के बीच में होने वाला मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। अब एक नजर हम पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट पर भी डालते हैं। इस सीट पर 14वीं लोकसभा के समय पहला चुनाव हुआ था। इस सीट पर पूर्वांचली मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। इस लोकसभा सीट से 2019 का चुनाव दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब वर्मा के बेटे प्रदेश साहिब वर्मा ने जीता था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जगह महिला प्रत्याशी कमलजीत सहरावत को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। पश्चिम दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने कमलजीत सहरावत और आम आदमी पार्टी ने पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट पर पिछले 2 बार से चुनाव जीतती आ रही है। हालांकि इस सीट के अंतर्गत आने वाली 10 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, तो वहीं इसके अलावा महाबल मिश्रा की इस सीट पर पहले से अच्छी खासी पकड़ है और वह मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। वहीं पश्चिमी दिल्ली में बड़ी संख्या में बिहार के लोग भी रहते हैं और ऐसे में इस सीट पर दोनों पार्टियों ने वोटरों को साधने के लिए अलग अलग दांव चले हैं। इस बार मुकाबला कांटे का होगा। इस लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें जनकपुरी, तिलक नगर, सुभाष नगर, राजौरी गार्डन, मधीपुर, हरिनगर, उत्तम नगर, द्वारका, नजफगढ़ और विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। अब बात होगी दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट के विषय में। इस लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी ने रामवीर सिंह बिदौड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से यह सीट आम आदमी पार्टी की झोली में है। आम आदमी पार्टी ने सहीराम पहलवान को प्रत्याशी बनाया है। दक्षिण दिल्ली सीट गुर्जर बाहुल सीट मानी जाती है और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने इस सीट पर गुर्जर प्रत्याशी उतारे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिदौड़ी यहां से जीत हासिल करके गए थे। हालांकि 2024 के चुनाव में उनका टिकट कट चुका है। दक्षिण दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम सिंह बिदौड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने सहीराम पहलवान को टिकट दिया है। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर 1967 में पहला चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी संघ को जीत मिली थी। यहाँ पर अब तक हुए 13 चुनावों में से 4 बार कांग्रेस और 7 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। यानी कि यह लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा पहले से ही रहा है। इस सीट के अंतर्गत बिजवासन, पालम, मेहरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम बिहार, कालकाजी, तुगलकाबाद, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र आता है। अब हमारा ध्यान केंद्रित होगा उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली की एकमात्र यह लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सूफी गायक हंसराज हंस को यहां से प्रत्याशी बनाया और वह विजय भी हुई। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर पश्चिमी सीट से योगेंद्र चंदोलिया को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने उदित राज को उम्मीदवार बनाया है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उदित राज को पार्टी से टिकट दिया था। तब उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी राखी बिड़लालन को हराया था। 2019 में टिकट कटने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और ठीक यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चंदोलिया के खिलाफ उदित राज पर अपना दांव लगाया है। तो वही उत्तर पश्चिमी सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में नरेला, बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुरा माजरा, नांगलाई जाट, मंगोलपुरी और रोहिणी विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से रोहिणी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता है, जबकि अन्य सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक। अब इसके बाद अगर हम पूर्वी उत्तर दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से
भारतीय जनता पार्टी ने क्रिकेटर गौतम गंभीर को उम्मीदवार बनाया था और वह विजय भी हुए थे। गौतम गंभीर ने 55.33% वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष मल्होत्रा को चुनावी रण में उतारा है। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली के निगम पार्षद और वर्ष 2015 और 16 में दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं। पूर्वी दिल्ली से भाजपा ने हर्ष मल्होत्रा को और आम आदमी पार्टी ने विधायक कुलदीप कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं इस बार सीट से आम आदमी पार्टी ने कोंडली विधायक से विधायक कुलदीप कुमार को चुनावी मैदान में उतारकर दांव खेला है। तो वहीं इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बटेंगे, साथ ही सिख वोट भी इंडिया गठबंधन को मिलने की आशंका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का रास्ता कठिन भी हो सकता है। ये थे दिल्ली की 7 लोकसभा सीट के समीकरण। अब देखना दिलचस्प होगा कि 25 मई के मतदान के बाद जब 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे तो दिल वालों की कहे जाने वाली दिल्ली पर आखिर किसका कब्जा होगा। नमस्कार। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।